बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनाडोल ड्रॉप्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो पैनाडोल ड्रॉप्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है पैनाडोल ड्रॉप्स जो है मौजूद हैं। ये इसकी जो है पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है पैनाडोल ड्रॉप्स इस तरीके से आते हैं। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर जो है एक ड्रॉप होता है और उसके बाद ये जो है इसका ड्रॉप है, ये इस तरीके से जो है इसकी शीशी जो है आती है और इसके साथ जो है ये ड्रॉपर एक जो है आता है। इसके ज़रिए जो है आपने अपने बच्चे को जो है इसके ड्रॉप्स जो हैं वो देने होते हैं। अब ये जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पैनाडोल की फॉर्म्स के ऊपर कि पैनाडोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो पैनाडोल जो है ये तकरीबन हर फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। ये आप जो है एक फॉर्म इसकी ड्रॉप जो है ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। उसके बाद जो है फिर इसकी सिरप फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। उसके बाद फिर ये टैबलेट फॉर्म में भी जो है मार्केट में मौजूद है और फिर उसके बाद कैप्सूल टाइप की टैबलेट यानी कि जिसे जो है ये कैप्लेट्स भी जो है कहा जाता है, तो उस फॉर्म में भी ये मार्केट में मौजूद है। तो जो भी आपको जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है इन्हें यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ ड्रॉप के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये सारी जो हैं इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर कि पैनाडोल का जो है फार्मूला वो क्या है। तो पैनाडोल का फार्मूला होता है जी पैरासीटामोल। मैं फिर से आपके लिए दोबारा से दोहरा देता हूँ, पैरासीटामोल जो है इसका फार्मूला होता है। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये ड्रॉप्स बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो पैनाडोल के बेनिफिट्स ये हैं कि पैनाडोल को जो है दर्दों के लिए और बुखार के लिए जो है ख़ास तौर पे यूज़ किया जाता है। अब हम ज़रा इसकी तफसील में बात करें तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जिस तरह के आपको नॉर्मल बुखार हो जाता है, तो उस हालत में आप जो है ये ड्रॉप्स अपने बच्चे को जो है यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को टाइफाइड वगैरह हो जाता है तो उस हालत में भी आप जो है बच्चे को ये ड्रॉप्स जो हैं यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को कोई मलेरिया वगैरह हो रहा है तो उस बुखार की हालत में भी आप जो है ये ड्रॉप्स बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को कोई डेंगू वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी आप जो है ये ड्रॉप्स जो हैं अपने बच्चे को जो है यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा जो है दर्दों की हालत में भी किया जाता है। जैसे कि अगर आपके बच्चे को सर दर्द हो रहा है या जिस्म में दर्द हो रहा है तो उस हालत में भी आप जो है ये ड्रॉप्स अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो पैनाडोल ड्रॉप्स के यूजेस ये होते हैं कि 2 महीने से 2 साल के दरमियान जो छोटे बेबीज़ आते हैं उनमें जो है आप इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ करवा सकते हैं। पर मैं आपसे फिर से आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ से कोई भी मेडिसिन लेके जो है उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं या बच्चों को यूज़ करवाना शुरू कर देते हैं।
तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब यहाँ पे मैं फिर से दोहरा दूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी कोई भी मेडिसिन जो है डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ मत किया करें। तो अगर आपको मेरी नसीहत समझ आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो पैनाडोल ड्रॉप्स की डोजेज जो हैं वो बच्चे की एज और उसके वज़न के हिसाब से जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो इसलिए मैं आपको नसीहत यही करूँगा कि आप जो है इसे डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें। अब मैं आपको यहाँ पे अगर दिखा भी दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे जो है ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ, इसकी सारी डोजेज जो हैं यहाँ पे साइड में जो है लिखी होती हैं। अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे आपको जो है पढ़ के जो है बता देता हूँ। तो सबसे पहले जी 2 महीने से 3 महीने के दरमियान जो बच्चे आते हैं और अगर उनका वज़न 5 किलो से 6 किलो के दरमियान है तो आप उसे जो है आधा ड्रॉपर जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे की उम्र जो है वो 3 महीने से 6 महीने के दरमियान है और उसका वज़न जो है वो 6 किलो से 8 किलो के दरमियान है तो फिर आप उसे जो है 1 ड्रॉपर जो है दे सकते हैं। इसी तरीके से 6 महीने से 12 महीने के दरमियान जो बच्चे आते हैं आप उसे 1.5 ड्रॉपर जो है वो दे सकते हैं। और इसी तरीके से 12 महीने से 24 महीने के दरमियान जो बच्चे आते हैं आप उसे 2 ड्रॉपर जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह जो है इसकी पैनाडोल ड्रॉप्स की डोजेज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनकी उम्र के हिसाब से और उनके वज़न के हिसाब से। अब ये डोजेज जो हैं आप अपने छोटे बेबीज़ को ट्वाइस अ डे यानी कि 2 टाइम के तौर पे या फिर थ्राइस अ डे यानी कि 3 टाइम के तौर पे आप जो है अपने बेबीज़ को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद आपने जो है इसे अपने बेबीज़ को कुछ खाने पिलाने के बाद यानी कि जब आप अपने बेबीज़ को दूध पिला देती हैं या फिर उसे कुछ खिला देती हैं तो उसके बाद जो है आपने इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ करवाना है। अब चूँकि इसकी डोजेज जो हैं वो उम्र और वज़न के हिसाब से चेंज होती हैं, इसी वजह से मैं आपसे जो है बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इन ड्रॉप्स को जो है डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें, खुद जो है इसे यूज़ मत करें। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे कि पैनाडोल ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो क्या होते हैं। तो पैनाडोल ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट जो हैं कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते। आप यही कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही बेज़रर सी मेडिसिन है, पर फिर भी इसके कई साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कुछ लोगों पे वो अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए जो है एहतियात करें। सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है यानी कि आपके बेबी को अगर इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब जो है उसे रैशेज़ वगैरह या इस तरह का कोई और मसला जो है देखने में आ सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो नोज़िया हो सकता है यानी कि उसे उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो डायरिया हो सकता है यानी कि उसे लूज़ मोशन वगैरह जो हैं वो लग सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है ज़रूरत से ज़्यादा पसीना जो है वो आ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा जो है थकान का महसूस होना या ज़रूरत से ज़्यादा जो है वीकनेस का महसूस होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे की जो स्किन है उसका कलर जो है वो चेंज हो सकता है यानी कि येलो हो सकता है। इसी तरीके से आँखों का कलर भी जो है वो भी चेंज हो सकता है यानी कि येलो वगैरह हो जाना। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे के यूरिन का कलर जो है वो भी जो है चेंज आ सकता है यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा येलो जो है आपके बच्चे के यूरिन का कलर जो है वो हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
अब ये सारे जो हैं जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आपके बच्चे के ऊपर जो है आपको नज़र आ रहे हैं तो आप जो है फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें और बच्चे की मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे जो है हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको जो है ये मेडिसिन लिख के नहीं देता उस वक्त तक आप ये मेडिसिन जो है अपने बच्चे को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में इसकी प्राइस जो है आजकल क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक ड्रॉप की कीमत है जी 77 रुपये, यानी कि 77 रुपीज़ में जो है ये आपको ड्रॉप्स जो है मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख़्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।